Okay, hello everyone. So today we are going to discuss this interesting problem from HC Verma और देखेंगे कि इसे कितने मेथड से सॉल्व कर सकते हैं एंड व्हाट शुड बी द बेस्ट अप्रोच टू सॉल्व दिस वन. फर्दर ये भी बात करेंगे कि इस कंसेप्ट पे और किस तरह के क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, राइट, एडवांस लेवल पे. सो टू पार्टिकल ए एंड बी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड मूव for equal time on a straight line. The particle A has an acceleration a for the first half of the total time and 2a for the second half. The particle B has an acceleration 2a for the first half and a for the second half. Which particle has covered larger distance? Fine. So हम मान लेते हैं कि जो टाइम तक पार्टिकल ट्रेवल करते हैं, सेम टाइम दे रखा है, वो कैपिटल टी है. मतलब दोनों पार्टिकल कैपिटल टी टाइम तक मूव करते हैं. सो पार्टिकल ए की बात करते हैं. पार्टिकल ए जीरो से लेकर के कैपिटल टी बाई टू फर्स्ट हाफ तक वो उसका एक्सेलरेशन कितना है, ए. और सेकेंड हाफ में मतलब टाइम कैपिटल टी बाई टू से लेकर के कैपिटल टी तक उसका एक्सेलरेशन 2a है. सो मान लेते हैं फर्स्ट हाफ में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, s1. सो s1 क्या होगा, s1 इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ut plus half of at square. Now, if initial velocity is 0, you will write half into acceleration is a into t is capital T by 2, right? Square. So, how much is this? S1 is half a t square by 4, which is at square by 8. अब S2 की बात करते हैं. S2 will be ut plus half at square. Now, initial velocity at t by 2. अब वो कैसे निकालोगे? फर्स्ट हाफ का फाइनल वेलोसिटी है, दैट इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द सेकेंड हाफ. तो यहां से पहले आप फाइनल वेलोसिटी निकालो. v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यू तो जीरो है, प्लस एक्सेलरेशन a है और टाइम कितना है, कैपिटल t बाई टू, सो विच इज ए टी बाई टू. सो दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी. सो ए यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू कितना है, ए टी बाई टू इंटू टी कितना होगा, t बाई टू, राइट. टाइम डिफरेंस t माइनस कैपिटल t बाई टू, यू कैन चेक दैट विल बी कैपिटल t बाई टू, प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन दिस टाइम 2a इंटू टी स्क्वायर, सो कैपिटल t बाई टू का होल स्क्वायर. चेक करो कितना आ रहा है, ए टी स्क्वायर बाय 4 प्लस हाफ हाफ कैंसल, ए टी स्क्वायर बाय 4, राइट. सो हाउ मच इज दिस, इट इज कमिंग आउट टू बी 80 square by 2. Okay, so what is the total distance traveled by particle A, which is S1 plus S2? चेक करो कितना आ रहा है, 4 5 580 स्क्वायर बाय 8 आ रहा है. अब पार्टिकल B के पास चलते हैं. अब पार्टिकल B जो है वो फर्स्ट हाफ में मतलब टाइम जीरो से लेकर के कैपिटल T बाई टू तक उसका एक्सेलरेशन कितना था, 2a था. और टाइम कैपिटल T बाई टू से लेकर के कैपिटल T तक उसका एक्सेलरेशन a था. तो अभी इसका S1 S2 निकालते हैं. S1 होगा ut प्लस हाफ at स्क्वायर, u जीरो है मतलब हाफ इंटू a दिस टाइम 2a इंटू टी स्क्वायर, सो कैपिटल T बाई टू का होल स्क्वायर. हाउ मच इज दिस, at स्क्वायर बाय 4, राइट, at स्क्वायर बाय 4. ओके, S2 कितना होगा, ut प्लस, अब u आप कहां से निकालोगे, फर्स्ट हाफ का जो फाइनल वेलोसिटी है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यू जीरो है प्लस एक्सेलरेशन 2a है और टाइम t बाई टू है, विच इज कमिंग आउट टू बी a इंटू कैपिटल T. सो ये आपका फाइनल वेलोसिटी है फर्स्ट हाफ का, दैट इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द सेकेंड हाफ, u t, t is t by 2 प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज a इंटू t square, so capital T by 2 का whole square. How much is this, at square by 2 plus at square by 8. So how much is this, 580 square by 8, right? यही आ रहा है. और you can check what is S1 plus S2. S1 plus S2 will be 780 square by 8. In fact जो S2 है ना, S2 जो उसने फर्स्ट पार्टिकल B ने सेकेंड हाफ में ट्रेवल किया है, वो इटसेल्फ बराबर है जो पार्टिकल A ने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया है. चेक करके देखो, मतलब पार्टिकल A ने जो जीरो से कैपिटल T तक ट्रेवल किया, वो पार्टिकल B ने सिर्फ T बाई टू से कैपिटल T तक ही ट्रेवल कर लिया था. सो ऑफकोर्स B का जो डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस B ने ट्रेवल किया वो ज्यादा होगा जो डिस्टेंस A ने ट्रेवल किया. और कितना ज्यादा होगा, यू कैन सी it will be greater by at square by 4, right. You can check कि अगर आप माइनस करोगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय b माइनस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय a, सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय b कितना है, 780 स्क्वायर बाय 8 माइनस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय a कितना है, 580 स्क्वायर 8
5 by 8 80 square, so this is coming out to be 80 square by 4, right? So of course b ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 80 स्क्वायर बाय 4। अब बात करते हैं इसे करने का और क्या मेथड है। देखो और भी इससे सिंपल एक मेथड है, जस्ट आप वीटी ग्राफ बनाओ, वीटी ग्राफ बनाओ। अब पार्टिकल ए के लिए मैं वीटी ग्राफ बनाता हूं। पार्टिकल ए के लिए कोई कलर यूज कर लेते हैं हम दूसरा, लेट्स से ग्रीन वाला, सॉरी दिस ब्लू कलर यूज करते हैं। तो देखो 0 से लेकर के कैपिटल टी बाई 2 तक उसका एक्सेलरेशन क्या था फॉर पार्टिकल ए, इट वाज ए। और एक्सेलरेशन होता क्या है, स्लोप होता है, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ। तो इसका मतलब आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो इस तरह से, और इस लाइन का स्लोप कितना होगा, लेट्स से अगर ये एंगल थीटा 1 है तो ये tan थीटा 1 दैट इज इक्वल टू ए। और फिर कैपिटल टी बाई 2 से लेकर के कैपिटल टी तक उसका इस लाइन का स्लोप कितना होना चाहिए, 2a, क्योंकि जो एक्सेलरेशन था वो कितना था, 2a था। तो देखो ये मैंने लाइन ड्रॉ करी है, ये वाला जो एंगल है ये अगर थीटा 2 है तो tan थीटा 2 इज इक्वल टू 2a, ठीक है। अब ये हो गया पार्टिकल ए का, ठीक है, ये याद रखना ये पार्टिकल ए का है। अब पार्टिकल बी की बात करते हैं। बी के लिए हम कोई दूसरा कलर यूज कर लेते हैं, लेट्स से रेड यूज करते हैं। पार्टिकल ए 0 से कैपिटल टी बाई 2 तक आपका जो एंगल आएगा वो थीटा 2 आएगा, क्योंकि उसका एक्सेलरेशन कितना था, 2a था। सो देखो मैं ये वाला जो एंगल है एक्चुअली में थीटा 2 है। इनफैक्ट अगर आप देखो तो ये वाली जो ब्लू लाइन है, राइट, और ये वाली जो रेड लाइन है वो पैरेलल है, ठीक है। तो ये कहां तक जाएगा, कैपिटल टी बाई 2 तक। और फर्दर यहां से लेकर के आप जो लाइन ड्रॉ करोगे उसका स्लोप कितना होगा, ए, मतलब यहां से आप थीटा 1 ड्रॉ करोगे इस तरह से, ये थीटा 1, ये वाला जो एंगल आ रहा है ये थीटा 1 आ रहा है, ठीक है। यहां से ये वाली लाइन अलग है और ये वाली लाइन अलग है। अब देखो कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस इज एरिया अंडर द ग्राफ। वीटी ग्राफ के अंडर जो एरिया आता है वही जो एरिया है वो आपको डिस्टेंस देता है। तो देखो रेड वाली जो लाइन है वो हमेशा ऊपर है ब्लू वाली लाइन के। सो इसका जो एरिया आएगा, राइट, लेट मी ड्रॉ, पहले मैं आपको एरिया दिखाता हूं फॉर द फर्स्ट कर्व। मतलब जो पार्टिकल ए है उसका जो एरिया है, देखो मैं ये येलो कलर से शेड करता हूं। सो दिस इज द एरिया, है ना। और ये जो एरिया है आपको देगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल ए। अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल बी क्या देगा, मैं ये ग्रीन पार्ट से जो शेड कर रहा हूँ। सो ऑफ कोर्स देखो एरिया ऑफ दिस रेड लाइन, और यू कैन से फॉर पार्टिकल बी इज ग्रेटर। और ये जो आपको दिख रहा है ना, ये जो एरिया, जितना एरिया ज्यादा है यही एरिया एक्चुअल में जो डिस्टेंस है, जितना डिस्टेंस पार्टिकल बी ने ज्यादा ट्रेवल किया है, हमने निकाला था ए टी स्क्वायर बाय 4, राइट। सो ये जो एक्सीडेड एरिया आ रहा है वही आ रहा है, फाइन। सो इस तरह से भी कर सकते हो ग्राफ से। और इस पे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, देखो अब इस पे एक सिमिलर क्वेश्चन बन सकता है। मान लो वो अगेन देता है कि एक पार्टिकल ए है और एक पार्टिकल बी है, दोनों रेस्ट से स्टार्ट करते हैं और दोनों सेम डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं। मान लो दोनों एस डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, ठीक है, एस डिस्टेंस दोनों ट्रेवल करते हैं। बट जो पार्टिकल ए है वो एस बाई 2 डिस्टेंस ट्रेवल करता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए से एस बाई 2, और फर्दर एस बाई 2 डिस्टेंस ट्रेवल करता है विद एन एक्सेलरेशन 2a। वेयर एज पार्टिकल बी जो है वो एस बाई 2 डिस्टेंस ट्रेवल करता है विद 2a, एंड देन फर्दर जो सेकेंड हाफ है, मतलब सेकेंड हाफ मतलब फर्दर एस बाई 2 है, वो ए से ट्रेवल करता है, ए मतलब एक्सेलरेशन। सो आपको बताना है कि कौन कम टाइम लेगा, पार्टिकल ए कम टाइम लेगा या पार्टिकल बी कम टाइम लेगा, टी ए विल बी लेस और टी बी विल बी लेस, राइट। इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है। पहले क्या किया था उसने, पहले टाइम को सेम दे दिया था, इस बार हमने डिस्टेंस सेम ले लिया। सो आपको आइडिया लग गया होगा एक्चुअल में जो पार्टिकल बी है वो कम टाइम लेगा, और वो हम कैसे कर सकते हैं। देखो अगेन अगर मैं ग्राफ बनाऊं, देखो मैं ये ग्राफ बना रहा हूँ, ये क्या ग्राफ है, वीटी ग्राफ। सो पहले मैं पार्टिकल बी का बना रहा हूँ, देखो ये पार्टिकल बी है इस तरह से, ये, और आप समझ गए होंगे ये जो पहली वाली लाइन का स्लोप है ये कितना है, ये 2a है, ये थीटा 1 है और ये थीटा 2 है। सो tan थीटा 1 आपका जो है वो 2a है, और tan थीटा 2 जो है वो a है, राइट। और ये वाला जो है ये कुछ टाइम है, हमें टाइम पता नहीं, मान लो। और जो एरिया है
इस ग्राफ का, वो कितना है, एस है, क्योंकि इस टाइम पे, इस पर्टिकुलर टाइम, लेट्स से दिस इज टाइम टी बी, इस टाइम पे पार्टिकल बी ने अपना एस डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। अब लेट मी ड्रॉ द ग्राफ फॉर ए। अब मैं ए का ग्राफ बनाता हूं। वो पहले उसका एक्सेलरेशन कितना था, ए। सो पहले ये लाइन नीचे जाएगी, ये एंगल आपका थीटा 2 होगा, और फिर ये लाइन ऊपर की तरफ जाएगी, राइट, इस तरह से। सो आप देखो कि जो ये वाली सेकंड वाली लाइन है ना, वो इस तरह से कुछ नीचे से निकलते हुए जाएगी। मतलब अगर आप बात करो टी बी की, है ना, और अगर मुझे फाइनली इसका एरिया भी एस करना है, तो ऑफ कोर्स मुझे टी बी से कुछ टाइम ज्यादा लगेगा, दैट इज टी ए, राइट। तो अगर ये जो ऑरेंज वाला एरिया है, इसे भी फाइनली एस होना है, सो इसे फर्दर इस वाले एरिया, जो ऊपर वाला एरिया है, इसे कंपनसेट करने के लिए यहाँ पे कुछ एडिशनल एरिया गेन करना पड़ेगा, और इसलिए जो टी ए होगा विल बी ग्रेटर देन टी बी। और ऑफ कोर्स आप एनालिसिस से भी बता सकते हो, और यू कैन फाइंड आउट द एक्चुअल टाइम ऑल्सो। एक्चुअल टाइम कैसे निकालोगे, पहले एस बाई टू के लिए टाइम निकालो, और फिर फर्दर एस बाई टू के लिए टाइम निकालो, राइट। मान लो टी ए वन एंड टी ए टू। अब मैं ये आप पे छोड़ रहा हूँ, ये करके देखना। टी ए वन क्या है, टी ए वन इज द टाइम टेकन बाय पार्टिकल ए टू ट्रेवल एस बाई टू, और टी ए टू क्या है, द टाइम टेकन बाय द सेम पार्टिकल ए टू ट्रेवल द सेकेंड हाफ, और यू कैन से एस बाई टू जो बचा हुआ है वो। और सिमिलरली यू कैन फाइंड टी बी वन एंड टी बी टू। अब टी ए क्या होगा, टी ए विल बी टी ए वन प्लस टी ए टू, राइट। और टी बी क्या होगा, टी बी वन प्लस टी बी टू। फाइन, सो ये करके देखना। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन वी कैन डिस्कस इन द टेलीग्राम ग्रुप। फाइन देन, कीप वर्किंग हार्ड, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।